हेलो दोस्तों, आपके साथ ऐसा कई बार हुआ होगा कि जब आप कोई मोटिवेशनल वीडियो या मूवी देखने के बाद अपने आप को बहुत मोटिवेट फील करते हैं और एक डिसीज़न लेते हैं कि अब से मैं बहुत हार्ड वर्क करूँगा और जल्द ही अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर लूँगा। और अगले दिन क्या होता है, आपका सारा मोटिवेशन कहीं और चला जाता है और आप अपने पुराने लेज़ी लाइफस्टाइल में दोबारा आ जाते हैं। यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो बहुत लोग फेस करते हैं। इसलिए मैं आज आपको 3 ऐसे प्रिंसिपल शेयर करूंगा जो आपकी हेल्प करेंगे सेल्फ मोटिवेट रहने में। इन सब प्रिंसिपल को समझने के बाद आप ज़रूर अपने आप को मोटिवेट करना सीख जाओगे। पॉइंट नंबर 1, लिमिटेड ऑफ़र। किसी भी गेम में, क्रिकेट, फुटबॉल एटसेट्रा, एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट होती है। उन्हें एक लिमिटेड टाइम में स्कोर बनाने को कहा जाता है और उसके बाद गेम ख़त्म हो जाएगा। इसी कारण सारे प्लेयर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं ताकि वो मैच जीत जाएं। एक बार आप सोचो, अगर आपको कोई टाइम लिमिट ना दी जाए और आपको ना बताया जाए कि कितना ओवर हो गया है और कहें आप जितना चाहे उतना खेल सकते हैं, तो आपको क्या लगता है वो प्लेयर उतने जोश, फोकस और एनर्जी के साथ वो मैच खेलेंगे? नहीं, वो वैसा कभी नहीं खेलेंगे, क्योंकि फिर वो सोचेंगे कि उनके पास बहुत टाइम है, वो जब चाहे खेल लेंगे। इसी कारण उनका मोटिवेशन और फोकस एक जगह पर नहीं रहेगा। सेम थिंग हमारे साथ होता है। बहुत लोग अपनी लाइफ ऐसे जीते हैं कि वो कभी एंड नहीं होगी और वो सोचते हैं कि उनके पास बहुत टाइम है और वो काम बाद में भी कर लेंगे और उस काम को और भी इम्पोर्टेंट थिंग्स को भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसलिए आप इसको समझें और जानें कि आपके पास लिमिटेड टाइम है और आपको इन्हीं टाइम में अपने ड्रीम्स और गोल्स को अचीव करना होगा। कहीं ऐसा ना हो आपको एक दिन ऐसा लगे कि अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है कुछ भी अचीव करने के लिए। एक बार गैरी वनरचक, जो एक बहुत बड़े ऑथर, एक स्पीकर और बिजनेसमैन हैं, वो कहीं जा रहे थे। अचानक एक वुमेन उनके पास आई और बोली कि मुझे कोई 3 वर्ड बोलो जिससे मैं मोटिवेट रहूं। और गैरी ने उन्हें कहा, यू विल डाई। ये सुनते ही वुमेन शॉक हो गई कि गैरी ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन गैरी के समझाने के बाद उसे समझ आया कि वो ऐसा क्यों कह रहे थे। हम सभी के पास एक लिमिटेड टाइम है जिसमें हमें अपना ड्रीम, गोल और जो अपने लाइफ में चाहते हैं वो अचीव करना होगा फुल मोटिवेशन के साथ, ताकि हम एक भी सेकंड वेस्ट ना कर सकें। पॉइंट नंबर 2, आइज़ ऑन द प्राइज़। अगर मैं आपको एक मोटी लकड़ी ज़मीन पर रख दूं और कहूं कि आप उस पर चलो, तो आप उस पर ईज़िली चल लोगे और उसे पार कर जाओगे। लेकिन अगर मैं सेम लकड़ी को 2 बिल्डिंग के बीच में रख दूं और फिर कहूं उस पर चलने के लिए, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और आपको बहुत डर लगेगा ये करने के लिए। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस है कि आप लकड़ी को क्रॉस करने से पहले ही गिर जाओ, क्योंकि फोकस इज़ एवरीथिंग। क्योंकि जब वो वुडन ज़मीन पे थी और आपका पूरा ध्यान उस वुड पे था और इसलिए आप इजीली क्रॉस कर गए, जबकि सेम फिज़िक्स दोनों जगह पर लगेगी। बट जब आप बिल्डिंग के बीच से जाना था तो आपका फोकस वुड से हटकर कहीं वहाँ से गिर ना जाऊँ उस पर हो गया था और इसी कारण आप नीचे गिर जाते हो। सिमिलरली यही कारण है हमारे अंदर मोटिवेशन की कमी का। हमें अपना फोकस हमारे अचीवमेंट और अपने सक्सेस पे लगाना चाहिए। इसके वजह हम अपना फोकस प्रॉब्लम, वरीज एंड टू द फेलियर टू सच नेगेटिव थिंग्स पे लगाते हैं, जिसके कारण हमारा मोटिवेशन कम हो जाता है और हमें हमारा गोल अचीव करने से पहले ही हार मान जाते हैं। इसलिए ट्राई करो कि आप अपना सारा फोकस सिर्फ अपने रिवॉर्ड, सक्सेस पे लगाओ, जो आपको मोटिवेट करेंगे और ज़्यादा काम करने के लिए एनकरेज करेगी। और अवॉइड करें फेलियर और नेगेटिव चीज़ों को। पॉइंट नंबर 3, स्टे हंग्री। इन 1976 जब आर्नोल्ड अपना कदम हॉलीवुड की इंडस्ट्री में रख रहे थे, तब उस टाइम एक ऑथर को एक चांस मिला आर्नोल्ड का इंटरव्यू लेने का। उस टाइम आर्नोल्ड ज़्यादा फेमस नहीं थे, सिर्फ कुछ ही लोग उन्हें जानते थे और ऑथर भी इंटरेस्टेड नहीं था उनका इंटरव्यू लेने में। बट यह तो उसकी जॉब थी, तो इसलिए उसे ये करना पड़ा
और उसने आर्नोल्ड को इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू के दौरान ऑथर ने आर्नोल्ड से पूछा, आपका फ्यूचर प्लान क्या है? इसके लिए आर्नोल्ड ने बहुत कामली और पेशेंट के साथ उसका जवाब दिया कि वो एक बहुत बड़ा हॉलीवुड स्टार बनेंगे। जैसे ही ये ऑथर ने सुना, उसका हंसने का मन करने लगा, क्योंकि उस टाइम स्लिम बॉडी का ट्रेंड था और लोग बॉडी बिल्डिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। और उस टाइम कोई भी स्टार या एक्टर के इतनी ह्यूज बॉडी नहीं थी और डायरेक्टर भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे ऐसी बॉडी बिल्डर में। ऑथर अपनी हंसी छुपाते हुए दोबारा पूछा, ओके, लेकिन ये आप कैसे करेंगे? अगेन वेरी कामली आर्नोल्ड रिप्लाइड, जैसे मैंने अपना बॉडी बिल्डिंग ड्रीम पूरा किया, एक विज़न बना के और उसके बारे में सोच के कि मुझे उसे पाने के लिए क्या एक्शन लेना है, और मैं ऑलरेडी बिलीव करता हूँ कि मैं पहले से ही उसे अपना गोल अचीव कर लिया है और मैं उसे जी रहा हूँ। यह बात ऑथर को समझ नहीं आई, लेकिन उसने ये लिखा और वहाँ से चला गया। कुछ सालों बाद जब ऑथर न्यूज़ देख रहा था अपने टेलीविज़न में, वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया यह सुनकर कि आर्नोल्ड एक बहुत बड़े हॉलीवुड स्टार बन गए हैं। उनकी सेकंड फिल्म टर्मिनेटर ने धमाल मचा दिया था। अब उन्हीं से इंस्पायर्ड होकर बाकी लोग भी बॉडी बिल्डिंग करने लग गए। यह सब सिर्फ आर्नोल्ड के सिंपल आइडिया से हुआ। कोशिश करो जितना चाहे अपने गोल्स के बारे में सोचने का, जैसा आर्नोल्ड ने सोचते थे और उसे करते थे। यह चीज़ आपको हेल्प करेगी मोटिवेट रहने में और फोकस रहने में।